पश्चिम बंगाल बीजेपी के सबसे दिग्गज और कैबिनेट मिनिस्टर रहे बाबुल सुप्रियो ने न सिर्फ भाजपा का दामन छोड़ दिया है बल्कि राजनीति से ही संन्यास लेने का फैसला ले लिया है। और इस संन्यास के साथ साथ बाबुल ने कई सवाल और उसके जवाब अपने पोस्ट में छोड़ दिए हैं। बाबुल के राजनीति से नफरत और फिर संन्यास के पीछे की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर कौन है जिसने बाबुल को इस कदर पार्टी में बेइज्जत किया और अपमानित किया कि आज नौबत ये आ गई कि बाबुल सुप्रियो ने पार्टी के साथ साथ राजनीति छोड़ने का ही फैसला ले लिया। तो बाबुल सुप्रियो के बीजेपी और राजनीति छोड़ने के पीछे के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के मोटा भाई यानी कि अमित शाह है, जिसने पार्टी में बाबुल की हालत धोबी के कुत्ते बराबर करके रख दी थी। अमित शाह ने बाबुल सुप्रियो के साथ ऐसा किया जिसके बाद सुप्रियो ना घर के रहे ना घाट के। इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो बीते महीने बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले का है जो खूब सुर्खियों में रह चुका है। इस वीडियो में अमित शाह ने बाबुल के बीच में आने पर उन्हें उंगली दिखा करके देखिए कि कैसे पीछे हटने को कहा था, क्योंकि बाबुल के बीच में आने पर मोटा भाई कैमरे में फिट नहीं हो रहे थे। खुद को कैमरे के सामने चमकाने के चक्कर में मोटा भाई ने अपने छोटा भाई को भरी सभा में उनकी औकात दिखाने का काम किया था। उन्हें सबके सामने पूरे भरी महफिल में इस तरह से पीछे हटने को कहा था, जो कि एक सांसद के लिए, एक कैबिनेट मिनिस्टर के लिए भारी बेइज्जती से कम नहीं थी। बंगाल चुनाव प्रचार में लगे शाह एक कार्यक्रम में दीप जला रहे थे। इस दौरान हवा के चलते दीप ना बुझे, इसलिए बाबुल सुप्रियो ने अपना हाथ दीप को बुझने से रोकने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन वो शाह और कैमरे के बीच में आ गए, जिसके बाद अमित शाह ने पीछे पलटकर सुप्रियो को उंगली दिखाते हुए सबके सामने पीछे हटने का इशारा किया, जिसके बाद सुप्रियो चुपचाप वहां से हट गए। ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि बाबुल को बीजेपी में किस कदर अपमानित किया जाता था। जब भी बाबुल अमित शाह के साथ किसी प्रचार या कहीं मंच साझा करते नजर आते थे, तब अमित शाह ने सुप्रियो को ऐसे ही भरी सभा में उनका हाथ झटकने, उन्हें बेइज्जत करने, वहां से उन्हें फालतू होने का एहसास कराया है, जिसके कारण बाबुल काफी दुखी चल रहे थे, पार्टी से काफी नाराज चल रहे थे। और इस वीडियो के अलावे भी बाबुल सुप्रियो जैसे कदावर नेता के साथ पार्टी में कई चीजें हुई जिसने बाबुल को पूरी तरह से तोड़ने का काम किया। एक सांसद, एक कैबिनेट मिनिस्टर को आप सोचिए कि बीजेपी में अमित शाह जैसे मंत्री ने उनके मंत्री पद को छीनकर उन्हें कैसे विधायकी का चुनाव लड़वाया था। और जब सुप्रियो विधायकी का चुनाव हार गए तो यहाँ शाह ने बाबुल सुप्रियो के साथ एक बड़ा खेल कर दिया। हार का ठिकरा बाबुल पर फोड़ते हुए सुप्रियो से कैबिनेट मंत्री के पद से सीधा इस्तीफा मांग लिया था और उन्हें कैबिनेट मिनिस्ट्री के लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मतलब मंच से लेकर के पार्टी के अंदर तक उन्हें इस कदर बेइज्जत, उन्हें इस कदर अपमानित किया गया कि बाबुल से सारे सम्मान से लेकर के पद तक छीनकर ऐसे सड़क पर ला दिया गया जहां उनकी हालत धोबी के गधे बराबर हो गई। मंत्रिमंडल से बाहर होकर ना तो सुप्रियो के घर के रहे और विधायकी का चुनाव हार कर सुप्रियो ना घाट के रहे, दोनों ही तरफ से चले गए, जिसके बाद उनके पास पार्टी छोड़ने और राजनीति छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। इसके अलावा पार्टी में बाबुल के ऊपर कई दबाव भी बनाए गए कि सुप्रियो इस बारे में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार पर अपना मुंह बाहर ना खोले। इस बात के संकेत वही मिल गए थे जब कैबिनेट मिनिस्टर और कदावर नेता रहे बाबुल सुप्रियो को हाल ही में हुए मोदी कैबिनेट के विस्तार में मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। तब केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार वाले दिन आपको याद होगा कि बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट करके कहा था कि उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया है, और फिर बाद में उन्होंने इसे सुधारते हुए लिखा था कि उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इस पर दिलीप घोष ने कहा था कि सिर्फ एक शख्स ने इस तरह खुलेआम नाराजगी जाहिर की है, जबकि मंत्रिमंडल से हटाए गए बाकी लोगों ने ऐसा नहीं किया।
घोष ने चेतावनी देते हुए कहा था कि किसी को भी अपनी बात पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए। इसको लेकर के घोष ने जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात भी की थी। तो ये तमाम बातें भरी महफिल में हुए अपमान को सुप्रियो भूल नहीं पाए और आखिरकार इन सब से ऊब कर तंग आकर आज इतना बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अमित शाह और बीजेपी में हुए उनके अपमान से टूटकर न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि राजनीति से ही अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।